दिल्ली हाईकोर्ट ने नैना साहनी तंदूर मर्डर केस में 30 साल से जेल में बंद सुशील शर्मा की रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसकी अपील को स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, तंदूर मर्डर केस की वो खौफनाक कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था? दिल्ली की एक शांत रात में कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल गश्त पर थे। अचानक कुंजू की नजर बगिया रेस्टोरेंट से उठती आग और धुएं की लपटों पर पड़ी। भीड़ में अफरा तफरी मची थी। सब्जी बेचने वाली अनारो देवी चिल्ला रही थी, होटल में आग लग गई है। कुंजू ने तुरंत कार्रवाई की, फायर ब्रिगेड को बुलाया। थोड़ी ही देर में होटल का मैनेजर केशव कुमार सामने आया। उसने दावा किया, पुराने बैनर जला रहा हूं। लेकिन सच कुछ और था। तंदूर में जल रही थी नैना साहनी की लाश। यह कहानी थी नैना साहनी और सुशील शर्मा की, जो प्यार की शुरुआत से एक भयानक अंत की तरफ बढ़ी। एक ऐसा अंत जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुशील शर्मा अपनी महत्वाकांक्षाओं और शक के बीच घिरा हुआ था। नैना से उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन जब सुशील घर लौटा तो नैना फोन पर थी, एक हाथ में ब्लडी मैरी का ग्लास। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सुशील के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। नैना ने फोन रख दिया, लेकिन सुशील के दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। जैसे ही नैना की नजर हटती है, सुशील रीडायल बटन दबाता है। उधर से आवाज आती है, मतलूब करीम की। वही मतलूब जिसका नाम सुनते ही सुशील का खून खौलने लगा। मतलूब करीम कौन? वही इंसान जिसके साथ नैना के नाजायज संबंध होने का शक सुशील को काफी पहले से था। मतलूब की आवाज सुनकर सुशील का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। अंदर का लवर हर्ट हो गया था। उसने पूछा, क्यों नहीं खत्म हुआ ये अभी तक? क्यों नैना अभी तक उस मतलूब नाम के इंसान से चिपकी हुई है? नैना ने ठंडा सा जवाब दिया, इससे सुशील का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस एक जवाब ने सुशील का खून खौला दिया। वो अपनी दराज के पास गया, उसके अंदर से अपनी पिस्तौल निकाली, 4 गोलियां डाली और मुड़कर एक भी सेकंड गंवाने बिना 3 गोलियां दाग दी। सुशील को अंदाजा भी नहीं था कि यह एक सेकंड उसकी जिंदगी के 20 साल खा जाने वाला है। नैना के सिर और गले में 2 गोलियां लगी, तीसरी गोली छिटक गई। चंद सेकंड तड़पकर नैना अपने ही खून के तालाब में उस बिस्तर पर ढेर हो गई। सुशील की पिस्तौल में एक गोली अब भी बाकी थी। वो वहीं बैठ गया। उसका दिमाग अब तेजी से चल रहा था। नैना की लाश को ठिकाने लगाना भी जरूरी था, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी था कि किसी ने गोलियों की आवाज तो नहीं सुनी। सुशील ने उसी बेडशीट में नैना की लाश को लपेटा जिस पर वो खून से लथपथ पड़ी थी। फिर सुशील ने उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे प्लास्टिक कवर में भी लपेट दिया। बाहर आकर झांका तो सुशील ने चैन की सांस ली। 4 फ्लोर के उस अपार्टमेंट में किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि उनके बीच एक मर्डर हो चुका है। नैना मर चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी पूरा देश सुनने वाला था, सिहरने वाला था। सुशील का अगला कदम था नैना की लाश को यमुना में फेंकना। सुशील ने नैना की लाश डिक्की में डालकर जैसे ही गाड़ी चलानी शुरू की, उसे लगा सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन यमुना ब्रिज पर ट्रैफिक अटक गया। गाड़ियां धीमी रफ्तार से रेंग रही थीं और लाश को फेंकने का इरादा अब मुश्किल होता दिख रहा था। अचानक उसे अपने बगिया रेस्टोरेंट का ख्याल आया। वहां जाने का फैसला लिया। रात के 10:15 पर सुशील रेस्टोरेंट पहुंचा और मैनेजर केशव को बुलाया। उसने धीरे से कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसे तंदूर में जलाकर खत्म करना होगा। केशव का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वो अपने मालिक का हुक्म नहीं टाल सकता था। रेस्टोरेंट के ग्राहकों से कहा गया कि जल्दी खाना खत्म करें, और फिर जैसे ही लाइटें बंद हुईं, सुशील के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। केशव और सुशील नैना की लाश को अंदर तंदूर के पास ला चुके थे। केशव के कपड़े लाश से टपकते खून से दोबारा भीग चुके थे। लाश को तंदूर में उल्टा गया। आसपास पड़े लकड़ी के टुकड़ों को तोड़ तोड़कर लाश के ऊपर रखा गया। केशव दौड़कर गया और अमूल बटर के 4 बड़े पैकेट ले आया। तंदूर के ऊपर रखी नैना साहनी की लाश पिघलते हुए बटर के साथ धू धू कर जलने लगी। नैना साहनी की अंतिम विदाई यही बनकर रह जाती।
अगर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी आग की लपटें देखकर चिल्लाती नहीं और कुंजू का ध्यान वहां नहीं जाता। वहां पहुंचे लोगों ने केशव से पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस के पुराने बैनर, पोस्टर और रद्दी पेपर जला रहा है। लेकिन मांस के जलने की बदबू ने उनकी पोल खोल दी। सुशील शर्मा वहां से भाग चुका था। तंदूर में लगी आग बुझाई गई तो अंदर से जली हुई लाश के हिस्से और हड्डियां मिली। जब पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार किया, कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। कुंजू ने बताया, मैंने अंदर झांका तो तंदूर में एक सुलगती लाश देखी, जैसे किसी औरत की अधजली टांगे हों। खून से सना काला पॉलिथीन भी पड़ा था। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की, वह लाश नैना साहनी की थी। सुशील भाग तो निकला, लेकिन ज्यादा दिन छिप नहीं सका। अंततः 10 जुलाई 1995 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। पहली ऑटोप्सी में मौत का कारण जलना बताया गया, लेकिन दूसरी ऑटोप्सी ने खौफनाक सच्चाई उजागर की। नैना के शरीर पर गोलियों के निशान थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को दोषी ठहराया, लेकिन सजा सुनाते वक्त कुछ अप्रत्याशित हुआ। उम्र कैद की सजा दी गई, मौत की नहीं। अदालत ने माना कि सुशील का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। हत्या व्यक्तिगत वजहों से हुई थी, समाज के खिलाफ नहीं। लेकिन क्या यह फैसला सभी के लिए स्वीकार्य होगा?